हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके इंडिया। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले अग्निवीर योजना के तहत होने वाले भारतीय नौसेना अर्थात इंडियन नेवी में होने वाले भर्ती के बारे में बताने वाला हूँ। जी हाँ, इसमें टर्म एंड कंडीशन क्या क्या है, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, साथ ही ए टू जेड कंप्लीट जानकारी बताऊंगा पूरा हिंदी में। अर्थात यहाँ पे भारतीय नौसेना द्वारा संपूर्ण गाइडलाइन जारी किया गया, उसमें क्या क्या बताया गया, उन सभी बातों के बारे में जानेंगे इस वीडियो में। साथ ही हम बताएंगे कि कैसे आप करेंगे तो आपका यहाँ पे नौकरी जीवन भर के लिए अस्थायी हो सकता है। जी हाँ, यहाँ पे बहुत सारे लोग कह रहे हैं ना कि 25% सिलेक्शन होने वाला है। जी हाँ, तो यहाँ पे कैसे करेंगे कि आपका जीवन भर के लिए अस्थायी होगा, इन सभी बातों के बारे में जानेंगे हम इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ऑन कर दिए ताकि आपको हमारे सारे वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भारतीय नौसेना द्वारा अर्थात भर्ती से संबंधित जो महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी किया गया उसको मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया है। ये बेसिकली 28 पॉइंट का पूरा यहाँ पे गाइडलाइन है, देख सकते हैं पूरा। मैं इसको जैसे कि बोला था हिंदी में बताने के, तो पहले हिंदी में इसको सब हिंदी में ही बताऊंगा ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, पात्रता की नंबर 1 शर्त में क्या बताया गया है। इसमें अविवाहित पुरुष या महिला अर्थात जो भी इसमें नियुक्ति होगा उनका शादी नहीं होना चाहिए। अगर शादी हुआ है तो नहीं होगा। विज्ञापन संख्या 1/2022 है। 22 नवंबर के बैच अर्थात यहाँ पे 22 नवंबर से ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। कुल सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 2800 टोटल सीट है, जिसमें 560 अधिकतर महिलाओं के लिए सीट है। इस सीटों की संख्या हर राज्य के लिए अलग अलग है और इसका मेरिट भी तैयार किया जाएगा तो हर राज्य के लिए अलग अलग होगा। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन अर्थात आपका साइंस होना चाहिए, आपका मैथ या फिजिक्स होना चाहिए, साथ ही उसमें केमिस्ट्री, बायो या कंप्यूटर साइंस में से कोई एक होना चाहिए, तब जाके इसमें सिलेक्शन होगा। उम्मीदवारों का चयन, जी हाँ, उम्मीदवारों का चयन यानी 1 नवंबर 1999 से 30 अप्रैल 2005 के बीच अगर आपका जन्म तिथि है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही यहाँ पे साइंस होना चाहिए। उसके बाद वैवाहिक स्थिति के बारे में, जी हाँ, यहाँ पे वैवाहिक स्थिति के बारे में कहा जा रहा है सिर्फ अविवाहित अर्थात जिनका शादी नहीं हुआ, अविवाहित पुरुष और महिला इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही प्रशिक्षण के दौरान तक शादी कर लेते हैं, प्रशिक्षण के दौरान शादी नहीं करना। अगर उस दौरान शादी करते हैं तो आपका यहाँ पे उम्मीदवारी रद्द कर दिया अर्थात बर्खास्त किया जाएगा, ठीक है। लेकिन प्रशिक्षण के अर्थात ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ पे शादी करना चाहते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेवा की अवधि, जी हाँ, सेवा की अवधि भारतीय नौसेना अधिनियम 1957 के तहत 4 साल की होगी यहीं। और उसके बाद में इसका एक अलग रैंक बनेगा अर्थात जो मौजूदा रैंक है उस सबसे अलग इन लोगों का रखा जाएगा। उसके बाद छुट्टी के बारे में बात करें तो यहाँ पे हर साल आपको 30 दिन की छुट्टी मिलेगी। अगर यहाँ पे कोई दुर्घटना या कोई अलग मतलब मेडिकल इशू आता है तो वहाँ पे चिकित्सीय सलाह के आधार पर अलग से छुट्टी दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे वेतन वृद्धि के बारे में, वेतन भत्ता और संबद्ध लाभ, यहाँ पे प्रति साल मतलब हर माह 30,000 रुपये का वेतन मतलब भुगतान किया जाएगा। इसके अलावा जोखिम और कठिनाई, पोशाक और यात्रा भत्ता का भुगतान किया जाएगा अर्थात जोखिम के आधार पर। उसके बाद यहाँ पे सेवा निधि के बारे में, जी हाँ, सेवा निधि यहाँ पे आपको डिटेल्स नहीं समझ में आएगा, मैं इंग्लिश वाले पीडीएफ पे दिखाता हूँ। देखिए सेवा निधि के बारे में, जी हाँ, अगर आप फर्स्ट साल ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पे 30,000 रुपये मिलेगा आपको वेतन, मतलब 30,000 रुपये रहेगा। 21,000 रुपये हाथ में मिलेगा, 9,000 रुपये एक यहाँ पे नौसेना द्वारा कॉर्पस फंड बनाया गया उसमें जमा होते रहेगा। इसी तरह देख सकते हैं दूसरे साल में 33,000 रुपया वेतन रहेगा, 23,100 मिलेगा, यहाँ पे 9900 रुपया जमा हो जाएगा। तीसरे साल में देखेंगे तो 36,500 वेतन रहेगा, 25,500 मिलेगा और 10,950 जमा हो जाएगा। चौथे साल में 40,000 वेतन रहेगा, 28,000 आपको हाथ में मिलेगा, 12,000 रुपये जमा हो जाएगा। अर्थात टोटल यहाँ पे 4 साल की अवधि के दौरान 5,02,000 रुपये जमा होगा। उसके बाद यहाँ पे जीवन बीमा कवर मिलेगा, जी हाँ, यहाँ पे देखेंगे जीवन बीमा कवर 48 लाख रुपये का मिलेगा। और उसके बाद में यहाँ पे देखेंगे मृत्यु या मुआवजा। देखिए अगर मृत्यु हो जाता है उस सेवा के दौरान अर्थात नौकरी के दौरान आपकी मृत्यु हो जाती है तो वहाँ पे 48 लाख रुपये की एक मुश्त अनुग्रह राशि अर्थात यहाँ पे जो जीवन बीमा कवर होगा उसके अलावा होगा, ठीक है। और यहाँ पे सेवा के कारण मृत्यु के लिए यानी यहाँ पे 44 लाख रुपए का नौकरी प्रदान मतलब इसमें प्रदान किया जाएगा शुरुआती समय में पहले अर्थात लगभग यहाँ पे 1 करोड़ रुपया का यहाँ पे मतलब मुआवजा राशि मिलेगा। उसके बाद विकलांग, अगर आप ड्यूटी के दौरान दिव्यांग अर्थात विकलांग हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं तो वहाँ पे 100% विकलांग हो जाते हैं तो यहाँ पे 44 लाख रुपया। 25 के बाद यहाँ पे अगर 75% दिव्यांग होते हैं तो 25 लाख रुपया और 50% दिव्यांग होते हैं तो 15 लाख रुपया आपको मिलेगा। यहाँ पे मृत्यु यानी इससे संबंधित अगर पूरा डिटेल्स जानना चाहते हैं तो यहाँ पे भारतीय नौसेना की वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर जाकर देख सकते हैं। उसके बाद सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जैसे कि मैंने बताया कि कैसे यहाँ पे नौकरी अस्थायी होगा, तो यहाँ पे देखिए सभी को क्या है कि 4 साल की अवधि पूरी करना। इस दौरान जो बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, जिनका बेहतर परफॉर्मेंस रहेगा और कुछ वस्तुनिष्ठ मानदंड के आधार पर अर्थात कुछ मौखिक वहाँ पे आपसे पूछताछ भी किया जाएगा। उसके बाद में उसमें जो बेस्ट परफॉर्मेंस वाले रहेंगे उन्हीं को पूरा केंद्रीकृत तरीके से अर्थात बेस्ट परफॉर्मेंस वाले को ही यहाँ पे आगे अर्थात जीवन भर के लिए 25% में सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पे देखेंगे पूरा इसके बारे में डिटेल्स है। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भारतीय नौसेना विनियम अर्थात यहाँ पे ग्रेच्युटी या पेंशन से संबंधित पेंशन कुछ नहीं मिलने वाला, ठीक है। ग्रेच्युटी सेवा अवधि के दौरान ही मिले अर्थात जब ड्यूटी कर रहे हैं उसी समय के लिए।
उसके बाद यहाँ पे देखेंगे भूतपूर्व सैनिक के बारे में, तो यहाँ पे भूतपूर्व सैनिकों को कोई यहाँ पे नियुक्ति नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए चिकित्सा और सीएमडी सुविधा, अर्थात ड्यूटी के समय ही आपको यह सारा सुविधा मिलेगी, उसके बाद यहाँ पे नहीं मिलेगी। उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट लिस्टिंग कैसे होगी इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले यहाँ पे 10+2 अर्थात आपका विषय जैसे मैंने बताया था एजुकेशन क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए। उसके बाद उसमें प्राप्त प्रतिशत के आधार पर होगा। इसमें रिक्तियों की संख्या के 4 गुना अनुपात में यहाँ पे राज्यवार शॉर्ट लिस्टिंग की जाएगी। जी हाँ, यहाँ पे मेरिट जो तैयार होगा हर राज्य का अलग अलग कटअप हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे अधिक संख्या होंगे तो वहाँ पे कटअप अधिक जाएगा, जहाँ पे कम संख्या होंगे वहाँ पे कटअप कम जाएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जहाँ पे कम संख्या होंगे वहाँ पर सीटों की संख्या भी कम रहेगी, ठीक है। तो इसके बारे में बेसिकली इसमें दिया गया है। इसमें देखिए शॉर्ट लिस्टिंग किए गए उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा अर्थात जो आपका लिखित परीक्षा होगा या पीएफटी फिजिकल फिटनेस टेस्ट, इसके लिए लेटर जारी किया जाएगा, वो ऑनलाइन होगा। तो इसके लिए आपको डाक से कोई लेटर नहीं भेजा जाएगा। साथ ही यहाँ पे बताया जाए लिखित परीक्षा और पीएफटी के लिए, जी हाँ, यहाँ पे आधार कार्ड अनिवार्य है। लिखित परीक्षा अर्थात जो आपका परीक्षा होगा, उसके बाद पीएफटी अर्थात फिजिकल फिटनेस टेस्ट होगा, उसके लिए आपके पास आधार कार्ड अनिवार्य है। शारीरिक मानक के बारे में बात करें तो यहाँ पे देखेंगे पुशअप, सबसे पहले देख लीजिए दौड़ के बारे में कहा जा रहा है बेसिकली। तो यहाँ पुरुष अभ्यर्थी है तो यहाँ पे 1600 मीटर दौड़ करना है 6 मिनट 30 सेकंड को। इसको मैं दिखाता हूँ इंग्लिश पीडीएफ। जैसे कि यहाँ पे पुरुष के लिए 1600 मीटर का दौड़ है, उसके बाद यहाँ पे 6 मिनट 30 सेकंड समय दिया गया। महिला के लिए यहीं 1600 मीटर दौड़ 8 मिनट में करना है। उठक बैठक पुरुष के लिए 20 बार और महिला के लिए 15 बार। पुशअप पुरुष के लिए 12 बार और यहाँ पे बेंट नी यानी सीटअप्स यानी 10 बार महिला को करना है। तो मेरिट सूची के बारे में बात करा जाए, यहाँ पे मेरिट सूची कैसे तैयार होगा। जी हाँ, आपका लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। अर्थात तीनों यहाँ पे देखिए क्या होगा, मेरिट सूची कैसे बनेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका जो पीएफटी फिजिकल होगा, उसके बाद में जो लिखित परीक्षा होगा, उस सब के आधार पर यहाँ पे राज्यवार अलग अलग मेरिट यहाँ पे जो उसके बाद चिकित्सीय परीक्षा अर्थात आपका मेडिकल कहाँ होगा, मेडिकल आईएनएस चिल्का जो कि उड़ीसा में, वहाँ पे इसका मेडिकल मतलब तैयार मतलब होगा, ठीक है, चिकित्सीय परीक्षा के लिए। उसके बाद यहाँ पे चिकित्सीय भर्ती परीक्षा की पूरा डिटेल्स है। अर्थात यहाँ पे सभी को सलाह दी जाती है कि यहाँ पे अगर चिकित्सीय फिटनेस है, अर्थात आप अपने को दावा करते हैं कि चिकित्सीय फिटनेस है, तो यहाँ पे सिर्फ आईएनएस निवारणी या आईएनएस कल्याणी से अगर आपका सर्टिफिकेट है तो 21 दिन के अंदर आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब वहाँ पे अगर रेफर किए जाते हैं तो यहाँ पे मेडिकल आप सभी का कहाँ हो, आईएनएस चिल्का जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद यहाँ पे चिकित्सा मानक यहाँ पे दिया गया है, इसका नियम जो लागू होगा। उसमें चश्मे के बिना दृश्य आपका आँख का जो यहाँ पे जांच होगा 6/6 और 6/9 का रेशियो होना चाहिए, और चश्मे के साथ यानी चश्मे के साथ 6/6 और 6/6 यहाँ यह चश्मे से संबंधित डिटेल्स आपको वहाँ पे बता दिया जाएगा। आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। उसके बाद आता है प्रशिक्षण या सेवा अवधि के दौरान किसी भी समय असंतोषजनक प्रदर्शन के कारण अनुपयुक्त अग्निशामकों के रूप में निर्वहन अनस्टेबल के रूप में उत्तरदायी है। उसके बाद यहाँ पे आवेदन करने के बारे में बात करें तो यहाँ पे इंडियन नेवी की ऑफिशियल वेबसाइट www.joinindiannavy.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरेंगे। इसमें सभी डॉक्यूमेंट को आपको स्कैन करके अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे लेटर यानी देखिए लिखित परीक्षा के लिए पीएफटी के लिए कॉलेज मतलब यहाँ पे लिखित परीक्षा और फिजिकल के लेटर जारी किया जाएगा। साथ ही यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे कोई भी लेटर डाक द्वारा नहीं भेजा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें तो मूल दस्तावेज प्रमाण पत्र आपको लेके, हाँ यहाँ पे संचार के बारे में बात करें तो यहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मोड का उपयोग किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अर्थात आईएनएस चिल्का में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। इसमें सब कुछ आपको लेके जाना है। मतलब मूल दस्तावेज इसमें प्रमाण पत्र, अंक प्रमाण पत्र, अधिवास प्रमाण पत्र, एनसीसी प्रमाण पत्र यदि हो तो, एनसीसी आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपने जो ऑनलाइन आवेदन में जो डॉक्यूमेंट डाला है वहीं वहाँ पे आईएनएस चिल्का में जो चिकित्सीय परीक्षा अर्थात मेडिकल होगा या अदर डॉक्यूमेंट जांच होगा तो वहाँ पे लेकर जाना होगा। अगर उससे मैच नहीं खाते तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद लिखित परीक्षा के लिए यानी लिखित परीक्षा या फिजिकल कहाँ पे होगा इसका निर्धारण भारतीय नौसेना करेगा। उसके बाद मेरिट सूची 22 नवंबर तक यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा वेबसाइट पे, इसका ऑफिशियल वेबसाइट जो www.joinindiannavy.gov.in है। उसके बाद यहाँ पे देखिए उम्मीदवार का यहाँ पे दिया जाए चिकित्सीय परीक्षण के लिए अर्थात ये आईएनएस चिल्का में जो इसका टाइम दिया जाएगा उस समय तक आप मतलब वहाँ पे नहीं उपस्थित होते तो उसके बाद यहाँ पे आपका उम्मीदवारी रद्द कर दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे कोई नामांकन के लिए दावा नहीं होगा। हाँ, अगर वहाँ पे अगर चिकित्सीय परीक्षण में रेफर किया जाता है तो वहाँ पे आप दूसरी बार 21 दिनों के अंदर आईएनएस निवारणी या आईएनएस कल्याणी से सर्टिफिकेट बनवाकर मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र लेकर जाएंगे तो वहाँ पे हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा किसी अदर जगह से बनवाते हैं तो वहाँ पे कोई विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बात करें अगर किसी विशेष बैच में आपका नहीं हुआ उसके बाद यहाँ पे चाहते हैं कि अगले बैच के लिए तो यहाँ पे उसके लिए कोई दावा मान्य नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए
सभी चयनित उम्मीदवारों को आईएनएस चिल्का में सभी मूल प्रमाण पत्रों के साथ ऑनलाइन आवेदन भरने के समय अर्थात यहाँ पे जो आप ऑनलाइन डॉक्यूमेंट भरेंगे उसको ले जाकर वहाँ पे वेरीफाई करना होगा। आईएनएस चिल्का जो कि उड़ीसा में है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे सभी चयनित उम्मीदवारों के लिए चिकित्सीय परीक्षा अर्थात यहाँ पे मेडिकल के लिए यहाँ पे बुलाया जाएगा, ठीक है। साथ ही इसमें आपको एक पुलिस वेरिफिकेशन के लिए लेटर जारी किया जाएगा अर्थात आपको पुलिस अधीक्षक अर्थात एसपी कार्यालय से यहाँ पे चरित्र प्रमाण पत्र बेसिकली बनवाना होगा। पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र जिसे कहा जाता है लेकर जाना होगा। अगर नहीं लेकर जाते हैं तो आपकी उम्मीदवारी मतलब नामांकन के लिए पात्र नहीं होगा अर्थात वहाँ पे मेडिकल भी नहीं हो सकता है। उसके बाद देखिए 6 माह की अवधि के बाद इस भर्ती से संबंधित कोई भी पूछताछ के लिए कोई विचार नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आवेदन करने के बारे में सबसे पहले डेट जान लीजिए। 1 जुलाई से यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो रहा है और 15 जुलाई से 22 जुलाई के तक यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं अर्थात अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आधिकारिक वेबसाइट दिया गया www.joinindiannavy.gov.in पर, मतलब इसके लिए यानी आवेदन कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कहा जा रहा है कि आवेदन करने में सब कुछ सही से डालेगा, अगर गलत होता है तो उसी समय सुधार करने का मौका मिलेगा। बाद में यहाँ पे आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद यहाँ पे कोई सुधार का मौका नहीं दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो आवेदन फीस के बाद यहाँ पे दे रहा है 60 रुपये प्लस जीएसटी यानी लगेगा अर्थात ज़्यादा इसमें कोई फीस नहीं है। उसके बाद महत्वपूर्ण जानकारी में बात करें यहाँ पे मोबाइल फ़ोन या किसी भी तरह का अन्य इलेक्ट्रॉनिक गैजेट लेकर परीक्षा हॉल में या कहीं भी मतलब वहाँ पे इससे संबंधित जो भी कार्य होंगे वहाँ पे लेकर जाना नहीं है, वरना इसका उल्लंघन माना जाएगा और आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। साथ ही उम्मीदवारों को सलाह दी ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक, मतलब यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अर्थात 15 जुलाई से जैसे ही प्रारंभ होता है तुरंत यहाँ पे जमा कर ले, नहीं कि अंतिम डेट को हम जमा करेंगे, इस तरह का प्रतीक्षा न करें। उसके बाद यहाँ पे देखिए अभ्यर्थियों को मतलब दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए, मतलब इसका व्यवहार ठीक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट दिया गया है कि एक से अधिक आवेदन नहीं करें, नहीं तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे कहा जा रहा है पात्रता के बारे में, अगर आपका कोई भी पात्रता है तो यहाँ पे भारतीय नौसेना के आधार पर तय किया जाएगा। अधिवास प्रमाण पत्र के बारे में गलत जानकारी देने पर इसमें किसी भी समय अगर बाद में ज्वाइनिंग भी हो जाता है तो यहाँ पे उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो सरकार की कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करना है। जी हाँ, कोविड अर्थात कोरोना वायरस को जो गाइडलाइन है उसको पूरा पालन करना है। साथ ही यहाँ पे बताया गया किसी भी तरह के दलालों से मतलब सावधान है, अर्थात किसी भी की तरह झांसे में ना है कि नौकरी करा देंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अर्थात आपको यहाँ पे किसी भी दलाल के चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पे जो सही से करेंगे तो यहाँ पे सही से आपका जॉब होगा, दलाल के चक्कर में पड़ेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे। तो ये रहा भारतीय नौसेना से अर्थात अग्निवीर के तहत भारतीय नौसेना में होने वाली बहाली से संबंधित महत्वपूर्ण गाइडलाइन। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा और इसी वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक मिलते हैं फिर किसी ऐसे नए इंटरेस्टिंग धमाकेदार वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।